ठीक है। अब दूसरे प्रश्न को करते हैं, ठीक है, ध्यान दो। अब ये दूसरा प्रश्न इतना लंबा है, इसको देख के घबरा मत जाना, बहुत ही ईजी है, ठीक है। इसमें आपको फिगर भी दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर, ठीक है, आ गई खराबी की मरम्मत करनी है, ठीक है। यानी कि एक खंबा है, यहाँ पर देखो ए और डी जो है ये पूरा 5 मीटर का खंबा है, ठीक है। अब कितने मीटर का? 5 मीटर का खंबा है, समझना। अब इस खंबे पर क्या है, खराबी आ गई, मरम्मत करना है। तो मरम्मत का काम करने के लिए खंबे के शिखर से 1.10 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है, मतलब पहुंचना है, ठीक है। तो ध्यान दो, खंबा इतना बड़ा है तो पूरे खंबे को में खराबी नहीं आई है। ये जो 5 मीटर का खंबा है, खराबी जिस बिंदु पे आई है, ठीक है, वो खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे है। खंबा का शिखर ये है और खंबा का पाद ये है। बताए थे जो टॉप पॉइंट होता है वो शिखर बिंदु कहलाता है, हिंदी में समझ लो। जो बॉटम पॉइंट होता है यानी नीचे का बिंदु होता है उसे पाद बिंदु कहते हैं। तो ये 5 मीटर का खंबा है, एक व्यक्ति को आना का है खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये 1.3 मीटर है और ये जो पूरा डिस्टेंस है ये 5 मीटर है, ठीक है। ये समझ में आ गया। यहाँ पर आना है, यहाँ पर आने के लिए वो एक सीढ़ी का इस्तेमाल करता है। ये जो सीढ़ी है, ठीक है, ये क्षैतिज रेखा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, और इस बिंदु पे आके सट जाती है। तो इस सीढ़ी की लंबाई क्या होगी, यही आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। अच्छा, सीढ़ी कैसे लिया होगा? सिंपल सीढ़ी रखा होगा, क्षैतिज रेखा से 60 डिग्री माप लिया होगा और इस बिंदु से ऐसे मिला दिया होगा। यहाँ पर एक पॉइंट लिया होगा, ठीक है। सीढ़ी का लंबाई, अगर मान लो आपके पास सीढ़ी ना हो तो कैसे लंबाई निकालेंगे? कुछ नहीं करेंगे, एक पॉइंट लेंगे, ठीक है, और एक चांद बिंदु लेंगे, 60 डिग्री का ऐसे एंगल बना देंगे और इसे मिला देंगे, ठीक है। इस रेखा की जो लंबाई होगी वही सीढ़ी की लंबाई होगी। तो इस तरीके से ये आपका पूरा फिगर था। कह रहे हैं ना, यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि 36 से 60 डिग्री के कोण पर झुकाने पर वो अपेक्षित स्थिति तक पहुँच जाए, यानी कि यहाँ तक पहुँच जाए। अपेक्षित स्थिति क्या है? जहाँ हमको पहुँचना है तो यहाँ तक पहुँच जाए। और यह भी बताइए कि खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए, यानी कि ये जो खंबे का पाद बिंदु है और ये जो सीढ़ी का पाद बिंदु, इसकी बीच की दूरी, ये डिस्टेंस भी हमको बताइए, ठीक है। √3 का मान 1.73 लेना। एक और चीज़ हम आपको बताएंगे, ठीक है, कहीं √3 का आपको मिले तो इसका मान आप 1.73 रखना चाहे तो रख लेना, नहीं रखना तो भी कोई दिक्कत नहीं। हालांकि अगर कहीं कह रहा है कि √3 का मान 1.73 तो आप रख ही लेना, ज़्यादा बेटर है। अगर कहीं नहीं कहा है, √3 का मान इस तरीके से ब्रैकेट में नहीं दिया तो आप रख लेते हैं तो भी बेटर, नहीं रखे तो भी बेटर, कोई दिक्कत नहीं है, फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। लेकिन कहीं अगर कह रहा है तो आप रख ही लेना, ठीक है, ताकि नंबर कटने का कोई चांस बनेगा नहीं। तो इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। इस फिगर को हम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं कि AD दिया हुआ है तो हम AD ही लेते हैं, ठीक है। ध्यान समझो, जो पॉइंट दिया हुआ है ये पॉइंट ही हम लेते हैं बस हम, ठीक है। क्या करते हैं, इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। AD क्या है, ठीक है, एक खंबा है पूरा, ठीक है। एक सीधी रेखा नहीं आ रही है, सीधी रेखा के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये आ गई सीधी रेखा, ठीक है। तो ये AD पूरा क्या है, ठीक है, आपका खंबा है, ठीक है। और ये कितने मीटर का है? तो ये पूरा है जो है ये 5 मीटर का है, ठीक है। अब ये जो खंबे का टॉप पॉइंट है इससे 1.3 मीटर नीचे हमको इस बिंदु पर, ठीक है, चढ़ना है। किसकी सहायता से? ठीक है, तो एक सीढ़ी की सहायता से, ठीक है। वो सीढ़ी जो क्षैतिज रेखा के साथ, ठीक है, यहाँ से एक रेखा खींच दी क्षैतिज रेखा के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। 60 डिग्री है तो 60 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। और ये कोई बिंदु कितना है? तो ये C बिंदु है, ठीक है। तो ये C बिंदु है। तो इस BC का हमको मान निकालना है और इसका भी मान निकालना है कि जो सीढ़ी का पाद बिंदु है वो इस मीनार के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर है, ठीक है। यहाँ पर BC क्या है? एक सीढ़ी है, ठीक है। यहाँ पर लिख लेना कि BC माना AB कोई मीनार है। जब हम प्रश्नावली पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि क्या कुछ कैसे लिखना होता है, ठीक है। उसको देख के आप लिख लेना। यहाँ पर आप फिगर समझिए और सवाल कैसे सॉल्व किया जाता है ये समझिए। अब ध्यान दो, ये तो 1.3 है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हम लिख लेते हैं। ये पूरा AD कितना है? 5 मीटर, तो AD बराबर लिख देते हैं 5 मीटर, ठीक है। और AB कितना है? 3 मीटर, ठीक है। तो AB बराबर लिख देते हैं, सॉरी 1.3 मीटर। तो ध्यान दो, ठीक है, जो AD है वो AB प्लस BD है, ठीक है। तो जो AD है हमारा वो क्या है? ठीक है, AB प्लस BD है, ठीक है। और बराबर कितना है? 5 मीटर। AB का मान कितना है? ये AB है, ठीक है। इसका मान कितना है? तो AB का मान है 1.3 मीटर, तो AB की जगह 1.3 लिख दिए, प्लस BD बराबर में 5 मीटर। तो BD बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा? 5 माइनस 1.3 करोगे तो BD बराबर आ जाएगा 3.7 मीटर, ठीक है। यानी कि ये जो BD है ये, ठीक है, इतना दूर, ये पूरा जो है ये 5 मीटर का है, ये 1.3 मीटर का है। तो ये जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये वाला B पॉइंट से लेकर के ये D, ये कितना होगा? 3.7 मीटर। तो यहाँ पर लिख देते हैं 3.7 मीटर, ठीक है। अब ध्यान दो,
ये एक समकोण त्रिभुज आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये चूंकि हमेशा 90 डिग्री बनेगा क्योंकि ये सीधी रेखा है, उस पर ये सीधी रेखा है, तो दो सीधी रेखा अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, एक लंबवत हो एक क्षैतिज हो, तो 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ये 90 डिग्री है। यहाँ पर ध्यान दो, तो बी डी सी या सी डी बी आप जो बोलो, तो सी डी बी ही बोलो, तो सी डी बी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये आपको 60 डिग्री मालूम है, तो इसके सामने की भुजा ये लंब है और ये क्या है, आधार है, और हमको सी डी भी निकालना है, ठीक है। निकालना क्या क्या है, ध्यान दो, ठीक है। हमको एक बी सी का मान निकालना है, ठीक है, और हमको एक सी डी का मान निकालना है। तो इसी एंगल का प्रयोग करके हम बी सी का भी मान निकाल सकते हैं, सी डी का मान भी निकाल सकते हैं। कैसे, ये दिया हुआ है हमको बी डी मिल गया कितना, 3.7 मीटर। बी डी का अगर हम इस सी डी से अनुपात ले लें, यानी कि लंब बटा आधार, तो tan 60 डिग्री निकाल लेंगे तो सी डी का मान आ जाएगा। और यहीं पर cos 60 डिग्री या sin 60 डिग्री निकाल लेंगे तो लंब बटा कर्ण, ठीक है। ये 60 डिग्री है तो इसके सामने की भुजा ये बी डी लंब है, ठीक है, और ये कर्ण है, तो लंब और कर्ण का अनुपात ले लेते हैं sin 60 डिग्री, ठीक है। तो हमको ये कर्ण आ जाएगा, यानी बी सी आ जाएगा, और बी सी सीढ़ी की लंबाई है, तो जो बी सी का मान होगा वो सीढ़ी की लंबाई होगी, और सी डी तो हमको निकालना है कि सीढ़ी मीनार के पाद बिंदु से कितना दूरी पड़े, तो ये सीढ़ी आ जाएगा। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज सी डी बी में, ठीक है, tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर पहले फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, और हम tan ले रहे हैं 60 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पर tan 60 डिग्री लिख देंगे। 60 डिग्री के लिए लंब कौन सी भुजा होगी, ये बी डी, तो बी डी लिख देंगे, और आधार कौन सी भुजा होगी, सी डी, तो ये सी डी लिख देंगे, ठीक है। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, इतना तो याद होना चाहिए आपको, ठीक है। बी डी कितना निकालें अभी, 3.7 मीटर, ध्यान दो, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3.7 मीटर, अपॉन में सी डी जो हमको निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 इंटू 3.7 हो जाएगा, और ये √3 इंटू सी डी हो जाएगा, ठीक है। सी डी का मान निकालना है तो इसको 3.7 रहने देंगे, और इस √3 को इस पार करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा √3, ठीक है। √3 का मान रख देंगे, चूँकि सवाल में दिया हुआ है 1.73, ठीक है, ये आ गया 3.7 अपन 1.73, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, ये दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में 10 आ जाएगा, और ये वाला दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर में 100 आ जाएगा, ठीक है। चूँकि 2 अंक था तो 2 जीरो, और यहाँ पर 1 अंक था तो 1 जीरो, 10 ये कट जाएगा 10 बार में, ये 37 गुना 10 बटा में 173 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 370 बटा में 173, ठीक है। 370 बटा में 173 करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। कितना आएगा आप भाग दे लेना, ठीक है, हम आपको बता देते हैं 2 पॉइंट समथिंग के करीब आपको आएगा, ठीक है। 2.14 कितना, 2.14 मीटर अप्रॉक्स जो होगा, ठीक है, आपको क्या आएगा, आंसर आएगा। और ये जो 2.14 मीटर है, ठीक है, ये कितना है, ये होगा आपका, ठीक है, सीढ़ी के पाद बिंदु की दूरी मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है। चाहो तो आप साइड में इधर भाग भी दे लेना कि 173 भागा कितना 370, ठीक है, तो आप भाग दे लेना, ठीक है, इतना ही अप्रॉक्स में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसकी मान आ गया, ये सीढ़ी का मान आ गया। सीढ़ी क्या है, ठीक है, सीढ़ी के पाद बिंदु की दूरी मीनार के पाद बिंदु से। अब हम बीसी का मान निकालते हैं। बीसी का मान निकालने के लिए हम साइन थीटा लगाएंगे। साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटा कर्ण, और साइन में लगाएंगे साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री के लिए लंब कौन सी भुजा होगी, तो इसके सामने बी डी भुजा लंब होगी, ठीक है, बी डी भुजा लंब होगी, और यहाँ पर बन रहा है समकोण, तो इसके सामने की भुजा ये जो बी सी भुजा है ये कर्ण का काम करेगा, ठीक है, तो कर्ण का काम करेगा। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होगा, बी डी का मान 3.7 होगा, और बी सी हमको निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये 2 इससे गुना हो जाएगा, 3.7 इंटू 2 हो जाएगा, और ये √3 इंटू बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो बी सी बराबर आपका 3.7 इंटू 2 करेंगे तो 7.4, ठीक है, और बटा में √3, ठीक है। 7.4 को 7.4 रहने देंगे, √3 का मान 1.73, दशमलव उड़ेगा ऊपर में 100, और ये दशमलव उड़ेगा नीचे में 10, 10 से कट जाएगा ये 10 बार में, ये 740 बटा में 173 आएगा, भाग दे दोगे तो 4.28 अप्रॉक्स में आपका मीटर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर लास्ट में लिख लेना कि ये जो BC था क्या माने थे, सीढ़ी माने थे, तो जो सीढ़ी की लंबाई होगी, ठीक है, सीढ़ी की लंबाई, लास्ट में ये एक लाइन लिख देना, ठीक है, ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है, मतलब मार्क्स कटने के चांस कम हो जाते हैं। 4.28 मीटर होगा, और ये भी लिख लेना कि सीढ़ी के पाद बिंदु की दूरी मीनार के पाद बिंदु से जो होगा वो 2.14 मीटर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल को बनाना होता है, फिगर बनाना होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हम 2 उदाहरण कर लिए हैं, तीसरा उदाहरण भी कर लेते हैं।